दोस्तों, आपने तो गोदी मीडिया के उन एंकरों को खूब देखा होगा जो हर वक्त बीजेपी और मोदी भक्ति में लीन रहते हैं, जैसे पार्टी के प्रवक्ता ना होकर खुद ही आईटी सेल के हेड हों। इतने बड़े भक्त कि बीजेपी वालों को डिफेंड करने के लिए प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जनाब, आज की वीडियो में देखिए कैसे कन्हैया कुमार ने लाइव डिबेट में इन गोदी एंकरों की कर दी जोरदार धुलाई। ऐसी धुलाई कि वॉशिंग मशीन भी शर्मा जाए। मजा आने वाला है, गारंटी है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो कैसे खुलती है हर रोज बीजेपी और गोदी मीडिया की पोल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मोदी सरकार चल जाएगी 5 साल। 29 में ही होगा चुनाव या पहले हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बिहार से जोड़कर देखते हैं, कहते हैं बिहार का जो रिजल्ट होगा उसके बाद तय होगा कि नीतीश जी बीजेपी के साथ रहेंगे केंद्र में या नहीं रहेंगे। अब देखिए, मोदी जी 2 बैसाखी पे चल रहे हैं। हाँ। एक बैसाखी इंपोर्ट करके लाए हैं आंध्र प्रदेश से, दूसरा बैसाखी इंपोर्ट करके लाए हैं बिहार से। ठीक है, तो दोनों बैसाखी पे ये सरकार है। अब क्या होगा नहीं होगा, हम ज्योतिषी तो हैं नहीं, लेकिन यह सरकार अल्पमत में है, इतना तो मैं जरूर आपको कह सकता हूँ। ठीक है, 240 नंबर जो है वो बहुमत नहीं है, अल्पमत है। बीजेपी कह रही है आप बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ आधार, वोटर आईडी सब बनवा लिया। नहीं, और वो आपको वोट देते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर बांग्लादेशी मुसलमान आकर के वोट दिए हैं तो सबसे पहले तो बीजेपी के सारे सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए, सारे एमएलए को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेशियों का वोट लेकर के ये सरकार बना ली। बांग्लादेशी मुसलमान बीजेपी को कहाँ वोट देता? 2003 में बीजेपी को क्यों वोट देगा मुसलमान? तो फिर भी लोग तो कहते हैं मुसलमान बीजेपी, तो फिर बीजेपी रोक क्यों नहीं रही है इसको? 2003 में पुनरीक्षण हुआ, आप फिर पुनरीक्षण करना चाहते हैं, कर लीजिए, इसको कौन मना कर रहा है? बट टाइम दीजिए, आप ये कह रहे हैं। सही तरीके से कीजिए, सही तरीके मतलब इल्लीगल लोगों को निकालने में आपको कोई दिक्कत? 2 समस्या है। हाँ। 2 समस्या है। पहला कि चुनाव आयोग यह स्वीकार करे कि वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी होती है और हम गलत वोटर लिस्ट बनाए हैं। पहले चुनाव आयोग स्वीकार करे। क्या वो तो कर ही रहा है एक तरह से। अबे साले, नहीं, एक तरह से नहीं एक तरह से नहीं, देश के सामने आकर के चुनाव आयोग कहे कि हम गलत वोटर लिस्ट जारी करते हैं, हम गलत पहचान पत्र जारी करते हैं और हम गलत मतदाता सूची तैयार किए हैं। पहले ये स्वीकार करें। हाँ। अगर ये स्वीकार करेगी तो फिर राहुल गांधी के सारे आरोप सही साबित हो जाएंगे कि इस देश की चुनाव व्यवस्था खतरे में है और लोगों का वोट चोरी हो रहा है और सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रही है। ये आरोप सही साबित हो जाएगा। फिर राहुल गांधी जो मांग रहे हैं कि हमको आप सारा डेटा दीजिए, महाराष्ट्र का सारा वो सीसीटीवी फुटेज दीजिए जब वोटिंग हो रहा था, ये चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पहले चुनाव आयोग गलती माने। हाँ। जब गलती मान ले तो गलती को ठीक करने के लिए, हम चाहते हैं कोई गलती ठीक करे। हाँ। ठीक करने के लिए और गड़बड़ी नहीं फैलाए, आनन फानन में फिर से एक गलती को एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक गलती को माने, फिर उस गलती को ठीक करने के लिए सही और पारदर्शी तरीका अपनाए। सही और पारदर्शी तरीका क्या है? समय लेकर के आप पहचान पत्र की जांच कीजिए। लेकिन उस बात का ध्यान रखिए कि आपको नागरिकता नहीं प्रमाणित करनी है, आपको एनआरसी नहीं करना है, आपको वोटर आईडी तैयार करना है। ठीक है, दोनों में क्लियरिटी हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप बताइए कब चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे कि अपनी गलती मांगे? हम तो रोज पूछ रहे हैं। चल झूठा, तो गलती माना, डेली पूछते हैं। गलती माना मानता है इलेक्शन कमीशन। मैंने कहा ना, एक तरह से मानता है। वो ऐसे ही करता, अब क्या करें, इलेक्शन कमीशन है वो। मैं तो बल्कि कई बार खुल के कह चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और बयान जारी करने चाहिए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। कन्हैया कुमार कभी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, बीजेपी क्यों ज्वाइन कर? कभी नहीं, कभी ऑफर आए मान लीजिए, या कभी आया है ऑफर? आपको ये क्यों लगता है कि ऑफर नहीं आया होगा? बोलो बोलो, टेल टेल। पॉलिटिक्स में आज हम जहां हैं, ठीक है, हाँ। वो सिर्फ जो है बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस भी है। बाय चॉइस इसलिए है कि हम कुछ प्रिंसिपल को लेकर के राजनीति में हैं, उसको लेकर के लड़ रहे हैं। बाकी आपको नाम देना है, आप दे लीजिए, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी कहना है, लेकिन वो प्रिंसिपल ये है, एक सीधी सी बात है, जो इस देश में हमको मिला हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी मिले। ये इतनी सीधी और सिंपल बात है। इस देश में सरकारी स्कूल कॉलेज में गरीब लोग पढ़ सकते हैं, तभी तो जो है मैं कब आया था PhD करके मैं कब आया था बीजेपी से ऑफर? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए आपके ये तब की बात है क्या? उन बातों का क्या जिन बातों का कोई लेना देना नहीं हो।
जो बात है ही नहीं, जो बात होनी ही नहीं है, उस पर चर्चा करके समय क्यों बर्बाद करना। अच्छा, मोदी जी में कोई तो खास बात होगी कि नहीं? आप हमेशा उनके आलोचक रहे, हमेशा उन पर निशाना साधते हैं आप। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। कोई तो खास बात, कोई एक अच्छी बात तो बहुत सारी खास बात है, अच्छी बात है, बहुत सारी खास बात है। मतलब एक तो ये बात है कि मोदी जी कोई भी सामान जो है ना किसी को भी बेच देंगे, इतनी बेहतरीन खासियत है। आप पुराने बाजार जब जाएंगे ना तो दवा, जो चूहा मारने की दवा बेचता था, वो इतना बार आपके सामने आसपास घूमता ना, चूहा मारने की दवा ले लो, खटमल मारने की दवा ले लो, तो आपको भी लगता है कि एक पुड़िया ले ही लेते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये क्वालिटी है मोदी जी में। पर बार बार क्यों ले रहे हैं फिर? क्यों नहीं लेंगे? एक बार क्यों लेते हैं? पुड़िया बार बार ले रहे हैं लोग। बेचने वाले की क्वालिटी है, और खाली मोदी जी अकेले थोड़ी बेचते हैं। कितना सहयोग करती है इस देश की टीवी मीडिया, 24 घंटा उनकी बात को फैलाती है, उनका सामान बिकता है। कैसी लगी आगे स्वाद? देखो आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में। नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप। कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं है आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, वो जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी। और मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ, देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे। मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात? अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है, तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी खोजा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, तो कर्नाटक का इस्तीफा दे दीजिए पहले। रुक, तेरे को बताते तेरी। अच्छा, कर्नाटक में सरकार कही है, सरकार खत्म, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल जी ने खोज लिया है। अच्छा, तो मतलब इंडिया ब्लॉक के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, तो इंडिया के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? भाई वो तो ये कह रहे हैं ना, मैं गारंटी आप लीजिएगा? मैं भी आपसे यही पूछता हूँ। बोलिए, मैं भी आप बोलिए, आप गारंटी लीजिएगा? भाई मैं गारंटी वाली बात तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत तेज हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया चली तो राजद वाले तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अब राजद वाले चुनाव बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ये बात का विषय है। अभी हमारा विषय ये है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, और चुनाव सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना। तो मैं आपको बता दूं, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो, वो कहता है ना कि मैं दरी बिछाऊंगा जिंदगी भर। मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉस्ट कटिंग हो, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है, इस इंजन को बदलना जरूरी है। सही बात है। कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग भी, बिहार के हित में कॉस्ट कटिंग करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। काहे नहीं होगा? 50 रुपए का हो जाएगा। काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 रुपए, 50 रुपया क्या कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है, हाँ। करने का काम तो केंद्र सरकार का है। नहीं, कर्नाटक में जब हमारी सरकार आई है, हाँ, जो टैक्सेस स्टेट के टैक्सेस हमारे यहाँ जब सरकार आई है तो कर्नाटक में हमने क्या क्या किया है आपको मालूम है? हिमाचल में कर दीजिए। लाखों घर बनाए हैं दलितों के, महिलाओं को फ्री बस पे यात्रा करा रहे हैं। जो गारंटी दिया था किसान को, मजदूर को, नौजवान को, विद्यार्थी को, एक एक गारंटी सिद्धारमैया जी की सरकार ने पूरा किया है। और जल्दी से आप भी वोट देकर के कांग्रेस को दिल्ली में बिठाइए, हम डीजल भी 50 रुपए लीटर कर देंगे जैसे 50 रुपए लीटर था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए क्या होता है, नेता को बोलना पड़ता। 50 रुपए जो था, बोलिए भाई आप लोग, 50 रुपए लीटर कर देंगे। आप सवाल ये है कराए नहीं, अकेले कर लिए, कितना जोर से बोलेंगे? कह रहा हूं, भूखे भजन ना हो गोपाला। मैं इनसे कह रहा हूं कि करने की जरूरत ही नहीं। अब वही जैसे कह दिया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आपने एक परसेप्शन बनाया। मैं पूरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया,
आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अच्छा, कम कर देते हैं। एक बात बताइए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई। आप कंफ्यूजन और परसेप्शन पैदा करते हैं। आप ऐसे हाथ हिलाइएगा तो हम जवाब नहीं भूल जाएंगे। देखिए, हम अपने सवाल पे टिके रहेंगे। नहीं, मेरा ये हम इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। झूठ बोला ये बकवास कर रहा है क्या? अरे 2014 में डीजल का रेट क्या था भैया? झूठा बोलते हैं। क्या लीटर? क्या कहाँ 50 रुपये में था? 50? अच्छा, 2014। अरे गूगल कीजिए, तो मोबाइल है आपके पास? नहीं, मोबाइल गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, तुरंत गूगल कीजिए। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। एलपीजी कितने का था? सुना, मैंने सुना। तो भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे, ब्रिटेन गए हैं जरूरत पे, लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई, आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना सुंदर है। आप ऐसे, आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश पे आइए। हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, तो आप नहीं चला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरफ वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, आप भागते रहें। जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं हैं? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तुम पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के सवालों का जवाब दें। ये होता है दोहरा बात। क्या बोला तूने? किसका? कि मुझे भी बोलने का हक है। अपने दिल से पूछिए, पराया हाल जाको रही भावना जैसी मुहूर्त देखी तीन। मैं आपसे बात कर रहे हैं। आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए। मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए। मैं बहुत स्वतंत्र। आप ऐसे मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र। मैं बैठ जाऊँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके पास सरकार की ताकत है, आप बैठिए। आप बैठिए। ये 4 मिनट बैठिए। 4 सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा। आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं। सवाल खत्म, सेशन खत्म। खाओ माँ कसम। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही चले जाते हैं। सुनने दीजिए ना। अरे अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। और इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और मैं बता दूं, नियम ये कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं। अच्छा, मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ, तो सुने तो नहीं। और कुछ अरे आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। खड़ा होने दिक्कत, आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा होने का दिक्कत है। आप बोलिए। आज आपके पास सरकार की ताकत है, ऐसे मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बहुत ताकतवर हैं, बैठिए। गोदी में बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और वास्को डी गामा की तरह दुनिया घूमना है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देश में अच्छे को किसकी सरकार? बोलिए, किसकी सरकार? बोलिए ना जी, किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप ही सवाल, आप ही जवाब, तो आप ही जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार। तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मजेदार बात यह है कि जब ये विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए कई बार जो है भाजपा के नेता जो है मोदी जी को विष्णु जी का अवतार भी बताते हैं।
हर हर महादेव यह देश लगाता है, वो हर हर मोदी कहते हैं। तो इस देश के हिंदू धर्म का अपमान करना, इस देश की संस्कृति का अपमान करना, इस देश के लोकतंत्र की जो है हत्या करना, लोगों के ऊपर तानाशाही थोपना, और जितने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे, अच्छा दिन, 15 लाख आपके खाते में आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी, आप ही बता दीजिए। 450 मुझे बताइए कि मैं सनातन विरोधी तो आपको कहा जा रहा है, और यहाँ जहाँ आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपके साथ जो घटना घटी, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? समझाओ इसे, समझाओ। ये कायरतापूर्ण बात है। आपने सबसे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के व्हाट्सएप पे नकली वीडियो घुमाया। आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं। ये बीजेपी की साजिश थी। बिल्कुल साजिश है। अगर हमने गलती की, और आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में यही बात बोला, हाँ। टुकड़े टुकड़े, तो मीडिया भी जो बिकी हुई है वो ये नैरेटिव चला रही है।